हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चे का मेरे को मैसेज आया था। ही वाज लाइक कि मैम बीडीएस के फर्स्ट ईयर से रिलेटेड आप वीडियो बना दीजिए। देखो, बीडीएस फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ तो बेसिकली सबसे पहले तो बात ये है कि जब आप एक बीडीएस कॉलेज में जाएंगे ना, और वहाँ पे जब आप सीनियर्स को अपना देखेंगे दैट वाइट एप्रन्स पहने हुए घूमते हुए अपने कॉलेज में, तो जो एक गम होता है ना कि यार एमबीबीएस नहीं मिला, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। एंड व्हेन यू विल सी योर seniors performing their procedures on live patients, जब वहाँ पे देखोगे आप तो आपको वो फील आती है यार कि हाँ ठीक है यार, इसी में एक्सेल करना है। जो मैंने तो यही फील करा था अपने साथ कि यार अब जब बीडीएस कॉलेज में आ गए तो अपना बेस्ट देना है यहाँ पे। तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बीडीएस के तो स्पेशली यही बोलना चाहूँगी, जब एक बार एडमिशन ले लिया है बीडीएस में तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। एंड बीडीएस में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है ना बेटा, इतना ज़्यादा है कि अगर किसी में हिम्मत है एंड अगर किसी में डेडिकेशन है, वो पेशेंस है एंड जिसको कहते हैं ना वो ललक है, अगर इसमें बेस्ट कर लिया ना तो स्काई इज़ द लिमिट इन केसेस ऑफ अर्निंग मनी। लेकिन वहीं पे अगर आप इस फील्ड में एवरेज परफॉर्म करने पे रह गए और आपने स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया, तब फिर इसमें फ्रस्ट्रेशन भी है, राइट। तो ग्राउंड रियलिटी पे बात करूंगी आज, जैसे मेरी हर वीडियो में होती है ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड बातें। एंड मैंने खुद इसमें स्ट्रगल करके अपना नाम कमाया है इस फील्ड में। एंड धीरे धीरे आई वॉज एबल टू अचीव कि जहाँ तक मुझे पहुँचना था। एंड अगर इससे आगे भी मैं जाऊंगी तो मैं इसी फील्ड के साथ जाऊंगी। एंड जो यूट्यूब जर्नी भी मेरी शुरू हुई है, ये इसी फील्ड को लेकर शुरू हुई थी। एंड इसी से मेरे को वो जो जज्बा होता है ना हमें ऑफ हेल्पिंग अदर्स, ये भी मेरे को इसी फील्ड ने दिया है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थिंग ऑल्सो दैट बीडीएस में इतना पोटेंशियल है कि आप इवन 3 लाख से 5 लाख पर मंथ भी कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, अब इसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी, बिकॉज इसी वीडियो में करने लगी ना दोनों बातें, तो दोनों मिक्स हो जानी है कि बीडीएस फर्स्ट ईयर में क्या करना है एंड 3 to 5 lakhs तक कैसे पहुंचना है, राइट। पर मंथ की बात कर रही हूँ और मैं कीप दैट थिंग इन योर माइंड, राइट। तो बीडीएस फर्स्ट ईयर में क्या होता है, देखो हम जब गए थे ना, हमें डेंटल मटेरियल्स रहता था, एक सब्जेक्ट था जो कि अभी रिसेंटली आपका डेंटल एनाटमी से फर्स्ट ईयर में एंड हिस्टोलॉजी उसमें आपका रिप्लेस हुआ हुआ है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। एंड बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं दैट आर एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, राइट। तो एनाटमी के लिए वही बात है कि सब लोग वही चीज़ें पढ़ते हैं। एनाटमी का डायसेक्शन हॉल सेम है, जो हमारा होता है हॉल कैडेवर वहाँ पे पड़ा होता है, वही एमबीबीएस लोग करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं सेम हम करते हैं, सेम एमबीबीएस वाले करते हैं, सेम किताबें वो पढ़ते हैं, सेम हम पढ़ते हैं। एनाटमी में सेम हम पढ़ते हैं, सेम वो पढ़ते हैं, बस हम एक चीज़ नहीं पढ़ते हैं, दैट इज़ अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। एंड हम ज़्यादा हेड एंड नेक पढ़ते हैं। एंड साथ में जो हमारा एब्डोमेन एंड थोरेक्स पोर्शन है, थोरेक्स हम ज़्यादा पढ़ते हैं, एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्टिल हम ओवरव्यू लेते हैं इसमें, राइट। एंड रही फिजियोलॉजी की बात, तो फिजियोलॉजी हम पूरा का पूरा सेम ही रहता है हमारा, जो भी एमबीबीएस हमारे काउंटर पार्ट्स पढ़ते हैं, राइट। तो अब इसमें देखो ना आप, बीडी चौरसिया एमबीबीएस वाले भी वही पढ़ते हैं, हम भी वही पढ़ते हैं एनाटमी में, राइट। तो आपको वहाँ पढ़ो बेटा, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे ना फर्स्ट ईयर में, तो आपको यही सोचना है कि यार ये नहीं मन में रखना है कि मैं बीडीएस स्टूडेंट हूँ तो मैं बीडीएस के हिसाब से, आपको जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहो तो वो आपके अपने अंदर है यार, कितना आप नॉलेज। कई चीज़ें ना हम क्या चलता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चलते हैं, एनाटमी तो एक ऐसी चीज़ है ना यार कि आप नर्व्स पढ़ रहे हो, 12 क्रेनियल नर्व्स आप पढ़ रहे हो पूरा का पूरा, एंड उसमें आपको फुल फील आने वाली है। बेसिकली हम ज़्यादातर फेशियल ट्राइजेमिनल पढ़ते हैं, बट स्टिल हम वेगस पढ़ते हैं, हमारे वाइवास में पूछा जाता है पूरा ढंग से। एंड बाकी जो भी 12 हैं वो तो हमने पढ़नी होती ही हैं, बट जो मेन हमारा थ्रस्ट रहता है दैट इज़ वेगस हो गया, हाइपोग्लॉसल हो गया आपका, एंड आपका ट्राइजेमिनल रह गया है ना, तो फेशियल रह गया। तो दीज आर द मेन थिंग्स जो आप पढ़ते हो। तो मतलब सारी चीज़ें आप कर रहे हो, और एक आप वो फ़ील लो ना यार, जब हम थोरेक्स पढ़ते हैं तो वी यूज्ड टू स्टडी कि यार इसमें ये ऐसे है। जब आप एनाटमी में कैडेवर में देखते हो कि यार हाँ हार्ट की लोकेशन ये है, आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे मैम जब हमें दिखाते थे ऑर्गन्स, तो शो अस अ पोजीशन ऑफ हार्ट, है ना, उसका एपेक्स नीचे होना चाहिए। तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है यार कि आप कैसे चीज़ों को लेना चाहते हो। अगर आप सोचोगे कि मुझे डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करनी है
तो वो कॉन्फिडेंस खुद आएगा भाई, जब आप चीज़ों को करोगे। एनाटॉमी ढंग से पढ़ो। और जब मेरे को याद है अभी भी सेकंड ईयर में जैसे ही फार्मा की किताब आई थी ना, तो मुझे बहुत शौक था यार मेडिसिन्स करने का। तो मेडिसिन्स के बारे में जितना पढ़ सकते हो, फार्मा इज़ केडी त्रिपाठी भाई, एमबीबीएस वाले भी वही पढ़ते हैं, हम भी वही पढ़ते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ड्राई सब्जेक्ट लगता है हमें, बट स्टिल आपको खुद ढूँढना है। अब तो यार मतलब देयर इज़ नो एंड टू स्टडिंग ना, इतने सारे ऑनलाइन सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जहाँ इतने अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। हम लोगों को तो फिर भी फार्मा ड्राई सब्जेक्ट लगता था, खुद ही हम सोचते थे कि यार, अब घर में मैं सोचती थी पापा ये वाली दवाई लेते हैं, मम्मा ये दवाई लेते हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे आप फर्स्ट ईयर में, जब आप एलोप्यूरिनॉल वगैरह, वो जो गाउट कैसे डेवलप होता है उसके बारे में पढ़ोगे, तो आपको आई स्टिल रिमेंबर मॉम मेरी ज़ाइलोरिक टैबलेट लेते हैं, अभी तक भी लेते हैं, तो एलोप्यूरिनॉल का कैसे भूल सकता है आपको? उन चीज़ों को रिलेट करना सीखो, जो आपकी डेली लाइफ है, ठीक है? तो चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं आपको, है ना? एंड रही आपकी बात फिजियोलॉजी इज़ लाइक, वहाँ पे जब आप स्टेथो के साथ जब आप फर्स्ट टाइम देखेंगे स्टेथो को, हाँ, तब आप थोड़ा-सा एमबीबीएस वालों को मिस करेंगे, वो वाली फीलिंग, बट स्टिल अच्छा लगता है जब बीपी ऑपरेटर से आप स्टेथो को लेके आप सीखते हैं कि यार कैसे हमने बीपी लेना है, ये सब चीज़ें करनी है। तो बाकी जैसे मैंने बोला, ये सब आपके देखो, वो ज़ील मत छोड़ना बेटा, जो भी जितना ज़्यादा अपना अच्छा दे सको उतना करो। एंड बाकी जो आप हिस्टोलॉजी में, एनाटॉमी में आप अपना टूथ कार्विंग्स करेंगे, उसमें आप देखेंगे एक-एक दाँत की आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, तब आपको पता चलता है कि बीडीएस को, कई लोग बीडीएस को बोलते हैं यार दाँत ही तो पढ़ने हैं, क्या है 5 साल पढ़ते रहते हो। But basically it's not dant, it's all the basic structures which are related in head and neck region, and there is lots and lots in dentistry। लोगों को पता नहीं होती हैं चीज़ें। और अगर आप गाँव में जाओगे तो वहाँ तो देखो, एक क्वैक एंड एमबीबीएस, वो तो उनको दोनों को ही डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना। तो वैसे ही गाँव में जाओगे तो एक बंगाली डॉक्टर जो दाँत निकालता है, एक डेंटिस्ट, वो बराबर है ना? बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एमबीबीएस में ये है कि आफ्टर स्पेशलाइजेशन वो कुछ और बन जाएँगे। इवन जिन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं भी करी है, थ्रू देयर एक्सपर्टीज़ वो अपना नाम बनाते हैं, तो वही चीज़ हम में है। बस हमें एक ही प्रॉब्लम है कि हम भूल जाते हैं कि हम में पोटेंशियल कितना है। जब आप अपने आप में एक मन हार के बैठे रहोगे ना कि बीडीएस में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता यार, जब हमने रोते ही रहना है ना, भाई ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि भाई हर चीज़ में ना बेस्ट होता है, हर चीज़ में बंदा बेस्ट होता है। अरे यार, आर्ट्स फील्ड के बेस्ट बंदे आईएएस बन जाते हैं। तो बीडीएस फील्ड में अगर आ रहे हो, अपने माइंडसेट से आओ कि भैया हमें बेस्ट देना है अपना। अभी आज ये मेरी वीडियो मुझे नहीं पता कितने लोगों तक जाती है, बट जितने लोगों तक जाती है, अगर आपने एक बार ठान लिया ना कि हमें बेस्ट देना है, एंड जो भी हमारे पास डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आता है, हमें यू नो बाकी जैसे मैंने बोला 3 to 5 lakhs अर्निंग कैसे करनी है, आई विल मेक वन अनदर वीडियो ऑन दिस। बट फर्स्ट ईयर इज द फाउंडेशन थिंग। आपको यहीं से अगर आप कॉन्फिडेंस अपना हाई रखोगे ना, देखो कई बार पॉइंट्स आएंगे, बीडीएस में भी ऐसा ही है, जो आपको प्रोफेसर्स है ना, जो देखो जो अच्छा प्रोफेसर है वो डांटेगा भी, वो आप जो आज पढ़ाएगा वो कल उठ के आपको पूछेगा भी। मुझे अभी भी याद है, ओरल सर्जरी जो हमारा सब्जेक्ट होता है इन आवर फाइनल ईयर, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, उसके सर हमारे होते थे डॉक्टर सुबुद्धि सर, साउथ इंडियन सर हमारे प्रोफेसर थे सर। एंड वो इतने स्ट्रिक्ट थे ना, बट ही वॉज सो ब्रेनी। एंड एक डॉक्टर दिव्य मल्होत्रा सर होते थे, ही वॉज ऑल्सो सो ब्रेनी। वो थोड़ा सा लेट आए थे, बट पहले सर जो हमारे थे, ही वॉज डॉक्टर सुबुद्धि। तो डॉक्टर दिव्य मल्होत्रा सर इतने कभी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई, बट ही वॉज वेरी नाइस पर्सन। अभी भी वो वन ऑफ मोस्ट फेमस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं। एंड जो डॉक्टर सुबुद्धि हैं, तो ये सर इतने हमारे स्ट्रिक्ट सर होते थे ना, कि और उन्हीं की वजह से ना उस टाइम हम सबको ऐसा लगता था सर की क्लास आ गई, सर की क्लास आ गई, ऐसे बैठना है। उन्होंने जो पढ़ाया ना, अगले दिन उससे रिलेटेड पूछ लेते थे वो। एंड मेरी एक ऐसी आदत थी कि जो भी टीचर बोल रहा है ना, मैं टीचर को देखती थी, मेरे नीचे पेन चलता रहता था, यूं देखते देखते पेन चलता रहता था कि जो भी टीचर बोल रहा है। एंड मेरी क्लास के जो मेरे बैचमेट्स होते, दे यूज्ड टू से कि अगर टीचर ने एक्सक्यूज मी भी बोल दिया ना, तो इसकी नोट्स में मिल जाएगा एक्सक्यूज मी। बिकॉज आई वॉज सो फुली कंसंट्रेटेड कि टीचर के मुंह से जो चीज़ निकल गई ना भैया, मेरे नोट्स में मिलेगी वो सबको। एंड आई स्टिल रिमेंबर, सभी लोग मेरे नोट्स लेके जाते थे। हैंड राइटिंग पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता, बिकॉज इतना फास्ट फास्ट लिखती थी जो भी टीचर बोल रहा है। एंड अगले नेक्स्ट डे जब सर वो चीज़ें पूछते थे, तो आपको वो चीज़ें जब आप टेक्स्ट से पढ़ते हो ना, आपको यूं याद हो जाती हैं, क्लिक हो जाती हैं। एंड इसका मैं फ़ायदा बताती हूँ आपको। वो सर उस टाइम स्ट्रिक्ट थे, बट जो उनकी स्ट्रिक्टनेस थी उसकी वजह से ओरल सर्जरी में
मेरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एंड इतनी अच्छी पकड़ है मेरी उस फील्ड में, एक्सट्रैक्शन, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, ट्रांस एल्वियोलर एक्सट्रैक्शंस, स्टिचेस, जो आप सूचरिंग वो करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं बेटा? ये सारा आपका फाउंडेशन है। जितना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखोगे उतनी बिल्डिंग अच्छी बननी है। तो फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा यही मैसेज है, जितना अच्छा, जितना आप में एंथुसियाज्म है अभी, इसको बरकरार रखिए, अपने आप को किसी से कम ना मानिए। आपकी क्लास में ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि एमबीबीएस परस्यू करेंगे एंड सीटें छोड़ के भी जाएंगे, ठीक है? तो अपना अभी से वे आप तैयार रखो कि आपको बीडीएस में ही जाके कंटिन्यू करना है या आपको फील्ड चेंज करनी है। अगर आपको फील्ड चेंज करनी है तो एमबीबीएस की तैयारी करो, अगर नहीं करनी है तो उनको बिल्कुल नहीं देखना है। एंड जो इतनी ऑलरेडी सैचुरेटेड बीडीएस फील्ड है, इसमें से बेस्ट बन के निकलना है। जब बेस्ट बनोगे ना, आपको नहीं पता यार कितने ब्रांड्स हैं, कितने मॉल्स खुले हुए हैं, कभी कोई बंद होता देखा है? कितनी मिठाई की शॉप्स हैं, कितने बिजनेसेस हैं, कितने हमारे, आप देखो ना अमेज़न, फ्लिपकार्ट, लेकिन एक मीशो था जिसको कोई नहीं पूछता था। अगर अभी आप मीशो की सेल्स वगैरह देखोगे ना, तो वो टक्कर दे रहा है सबको, ठीक है? एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये डेली एग्जांपल्स है यार। आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो जाओ एंड उसके बाद मार्केटिंग एंड दिस ऑल स्किल्स जो कि मैं आपको बता रही हूँ, 3 to 5 लैक्स कैसे करेंगे, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग वन वीडियो ऑन दिस। तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि मैम आप बताएं प्लीज़। तो मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ और प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हैं मैंने, तो आई ट्राई टू इंक्लूड ऑल दैट कि कैसे बीडीएस प्रैक्टिस को अपसोर किया जा सकता है। एंड बाकी ऑल द बेस्ट विशेस टू फ्यूचर डेंटल सर्जन्स और कंट्री। एंड एक बहुत ही फेमस हमारे एक ना यूट्यूब चैनल पे एक ओरल सर्जन है, डॉक्टर रिचर्डसन फेस हॉस्पिटल्स करके उनका पेज है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। मैं इन सर को पर्सनली नहीं जानती हूँ एंड मैंने फेसबुक के सॉरी यूट्यूब में ही इनका पेज देखा था एंड जब मैंने इनका चैनल देखा तो आई वाज लाइक, मतलब ना आप लोगों को वो फील आ जाएगी कि यार बनना है तो इनकी तरह बनो, ठीक है? तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब आपको देखना हो ना कि पोटेंशियल कितना है, आपको वो वीडियोस देख के समझ आएगा कि कितना पोटेंशियल है। एक-एक सर्जरी जहाँ पे 1.5-1.5 2-2 लाख की जा रही है। बट उस लेवल तक पहुँचने के लिए भी एक अलग तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बारे में बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन ऑल माय फ्यूचर डेंटल सर्जन्स, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो डेंटल की फील्ड में आप लोगों ने ही करना है जो भी करना है। एंड बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियोस मैं लाती रहूँ, बिकॉज आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड जब मुझे लगता है कि यार किसी को पसंद आ रहा है कुछ, किसी का फ़ायदा हो रहा है कुछ, मुझे ये चीज़ मेंटल पीस देती है, इनर पीस देती है। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।